ये जो मनोस्थिति है, इस मनोस्थिति में बदलाव होने के लिए जो तमाम समाज के लोग हैं, तमाम हिंदू समाज के लोग, उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि आप लोग स्वेच्छा से ये आपका मन करे कि हम हिंदू हैं? जी अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या बीजेपी के ही कहने से आप हिंदू हो पाएंगे? नहीं। अभी क्या परिवर्तन ऐसा आया है कि आप लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम हिंदू नहीं हैं, मैं जाट हूँ, ठीक है, तो क्या सम्मान नहीं मिला? एक मिनट, आप हिंदू कहाँ लिखा गया कि हम हिंदू हैं? आपने कौन सा सर्टिफिकेट हमने भारतीय जनता पार्टी ने या किसी सनातन लोगों ने? भारतीय जनता पार्टी आपको हिंदू कहेगी, आप तभी हिंदू हो जाओगे क्या? तो भारतीय जनता पार्टी से हिंदू होने का संबंध क्या है? हिंदू हमें कौन कह रहा है? फिर हम तो नहीं मान रहे। हमें आज तक जितने भी शोषण हुए हैं हमारे पे, इन्होंने दलित समाज ही बन के गया है हमारे पास। बताओ, आज तक जितने शोषण, आज तक इतिहास में किसी भी राज्य में देख लो, आज भी हमारे शोषण हो रहे हैं। जी, आप क्या कह रहे थे भाई? मेरी बात सुनो, जैसे बागपत है, अब यहाँ क्षेत्र नदी पार चलो, नदी पार कर तुम्हें ना मंदिर में जटियों को जाटाओं को अगर घुसने भी मान्यता प्राप्त कर दे, चलो बाहर चलो, दलित है। अच्छा, मौजूदा वक्त में भी अभी चलो राजस्थान चलो। अच्छा, राजस्थान में नाई की से दुकान की सेब, नाई जाटा समाज का सेब नहीं बना सकता, जो नीचे बैठे रहते हैं उनसे सेब बनवाता है। हाँ, अब तुम उधर चलो, गोरखपुर साइड में चलो, वहाँ जाकर देखो नजारा। बागपत साइड में चलो, अगर बहन ना सिराने में नहीं बैठ सकता, वहाँ बैठेगा नीचे। एक मिनट, बहन ने कुछ कहा जी। खाट पे बिना बैठन देते जी वे। अच्छा, मौजूदा स्थिति, हाँ, यो स्थिति है अब भी बागपत डिस्ट्रिक्ट में। तो जो मौजूदा समय में आप लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं, तो आप अपना जो अस्तित्व है भविष्य में किस धर्म में और किस जगह देखते हैं? क्या आप बिना धर्म के रहना पसंद करेंगे, या धर्म क्या हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ा जो समूह है, सबसे बड़ी जो जाति है, जाटव, चमार, दलित, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से कह रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं जी, कोई नहीं कहते, ये सबसे बड़ी संख्या में है, लेकिन इन्हें ही सम्मान न होने के कारण ये इस कगार पर आज है कि ये अपने आप को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। 25% देश की जनसंख्या दलित है, दलित आबादी सबसे बड़ी संख्या है हिंदू धर्म। नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं प्लस इंडिया। एक बेहद ही महत्वपूर्ण और संजीदा मामला है। यहाँ मैं तमाम लोगों से बातचीत करूँगा और पता करूँगा। मेरे साथ सबसे पहले बता दूँ कि यहाँ कौन लोग हैं। मेरे साथ तमाम लोग एक विशेष जाति से हैं। मैं इन्हीं से ही कहलवाना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हें कुछ कह देना भी जुर्म ही है लगभग। हाँ जी, आप किस जाति से हैं? जाटव, अनुसूचित। आप किस जाति से? जाटव। आप? जाटव है। जाटव। क्या तमाम लोग यहाँ जाटव जाति से हैं? हाँ जी, सभी लोग जाटव जाति से हैं। लेकिन ये इस बात को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तमाम लोग आज इस परिस्थिति में हैं कि इन लोगों को ये अच्छा नहीं लगता कि इन्हें कोई हिंदू कहे, ना ही ये अपने आप को हिंदू कहना चाहते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे एक बात बताइए जी, आप ऐसा क्या है और क्यों है? नहीं, ऐसे बहुत कारण हैं। देखो, पहले बात तो हम भारत के निवासी हैं। हाँ। और हम अपने आप को सबसे पहले मूल निवासी कहना पसंद करेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के जो सनातनी लोग हैं, जो हमें जोड़ करके ये कहते हैं कि भाई दलितों आपको भी हिंदू कहना है, तो ऐसा कुछ नहीं, हमारे पे किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। और हम स्वतंत्र रूप से ये कहना चाहते हैं कि हम भारत के मूल निवासी हैं, हम हिंदू नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, क्या बीजेपी के ही कहने से आप हिंदू हो पाएंगे? नहीं। तो फिर बीजेपी कोई, बीजेपी अगर हमसे ये कहती है कि क्या नाम, हम तो संविधान के रूप में चलने वाले आदमी हैं। हम तो परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान दिया, हम संविधान को मानने वाले हैं। लेकिन संविधान ने भी आपको बताया है कि आप हिंदू हैं। नहीं, हमें तो कहीं नहीं बताया। तो हमें तो बताया, सभी को बताया कि आपकी जो जाति है, आप जिस धर्म में हैं, आपका वही अस्तित्व रहेगा, ये संविधान ने कहा है। बिल्कुल सही कहा है। हाँ। बिल्कुल सही कहा है। तो हम मूल निवासी हैं, हम अनुसूचित जाति से हैं और जाटव हैं। नहीं, बिल्कुल आप एससी हैं। ये सारी की सारी बातचीत है। आप तमाम लोग शेड्यूल कास्ट में हैं, आप सब एससी हैं। लेकिन जैसे मैं जाट हूँ, ठीक है, मेरा जो धर्म है वो वास्तविकता में कहा जाता है कि मैं हिंदू धर्म से हूँ। लेकिन आप ये कहने में अभी क्या परिवर्तन ऐसा आया है कि आप लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम हिंदू नहीं हैं? जी नहीं, हम आज से नहीं, शुरू से ही कहते आए हैं। हमारे बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि हम हिंदू नहीं हैं। हम दलित हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। भारत के मूल निवासी प्रथम हमें हैं। ठीक है, आप और हम सभी मूल निवासी हैं यहाँ पर। लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि आप लोग हिंदू नहीं समझते? तो आप हैं क्या फिर? हम दलित ने दे दिया। किसने दिया हमें हिंदू का सर्टिफिकेट? हम बचपन से पढ़ते आए हैं। और हमारी शिक्षा से लगा करके जो हमारा प्रमाण है, जो हमें ये कहता है कि हम उस जाति के जाटव लोग हैं। और जीवन भर हम उसी कॉमन में जिएंगे, चाहे हम नौकरी करें, चाहे हम क्या नाम बगैर नौकरी के सर्विस करें या कुछ भी करें। लेकिन हमारे पीछे में एक आधार है हमारा कि हम अनुसूचित जाटव हैं। नहीं, मान लिया कि जाटव है, मैं जाट हूँ, ठीक है, तो क्या
सम्मान नहीं मिला। एक मिनट, आप हिंदू मुझे कहाँ एक कहाँ लिखा गया कि हम हिंदू हैं? आपने मुझे कौन सा सर्टिफिकेट हमने भारतीय जनता पार्टी ने या किसी सनातन लोगों ने? भारतीय जनता हमें ये पार्टी दिया? आपको हिंदू कहेगी, आप तभी हिंदू हो जाओगे हम क्या? नहीं मानते। तो भारतीय जनता पार्टी से हिंदू होने का संबंध तो क्या है? हिंदू हमें कौन कह रहा है फिर? हम तो नहीं मान रहे। हमें आज तक जितने भी शोषण हुए हैं हमारे पे, इन्होंने दलित समाज ही बन के गया है हमारे पास। बताओ आज तक जितने शोषण, आज तक इतिहास में किसी भी राज्य में देख लो, आज भी हमारे शोषण हो रहे हैं। जी, आप क्या कह रहे थे भाई साहब? मेरी बात सुनो, जैसे बागपत है, हाँ। अब यहाँ क्षेत्र नदी पार चलो, नदी पार कर तुम्हें ना मंदिर में जटियों को जाटाओं को अगर घुसने भी दे मानने तो प्रारंभ कर दे, चलो बाहर चलो, दलित है। अच्छा, मौजूदा वक्त में भी? अब भी चलो राजस्थान चलो, अच्छा, राजस्थान में नाई की से दुकान की सेब, नाई जाटव समाज का सेब नहीं बना सकता, जो नीचे बैठे रहते हैं उनसे सेब बनवाता है। पूरब में भी बहुत हाँ। स्थिति है आज। अब तुम उधर चलो, गोरखपुर साइड में चलो, जाकर देखो नजारा। अच्छा, जो और तमाम हिंदू हैं वो आपको सम्मान नहीं देते, ये वजह है जब क्या? दलितों पे अत्याचार होता है, स्वर्ण जाति की ये जातियां जो है, हाँ, जो अपने आप को सनातनी और क्या नाम भगवा कहते हैं, हाँ, जब आ जाता है दलित की बेटी, हाँ, और जब किसी स्वर्ण जाति की महिला के साथ में होता है तो वो जाता है हिंदू। तो अगर वो ये मानते हैं हम लोगों को कि क्या नाम ये जाटव नहीं हिंदू हैं, तो हमारा पक्ष क्यों नहीं रखते? अच्छा, मैं तमाम लोगों से, वीडियो देखने वालों से कहूंगा कि कमेंट में बताएं, स्पेशली जो इनकी व्यथा है, अपने अंदर के जो विचार हैं कि वो दलित की बेटी हो जाती है और वो स्वर्ण के साथ होकर कुछ तो वो हिंदू हो जाती है। हिंदू की जी। बेटी हो जाती है। नहीं, वो हिंदू की बेटी हो जाती है। हाँ। अगर अभी मैं बता रहा हूँ, अगर कोई अत्याचार कोई मुसलमान दलित पर कर दे, हाँ। तो इसे अपने आप जोड़ के लिखते हैं कि हाँ, वो हिंदू की बेटी है, दलित की बेटी नहीं है। जब हिंदू अगर कोई स्वर्ण जाति का होगा तो फिर दलित की बेटी आ जाएगा। हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है ये सरकार आज तक सदियों से। अरे सरकार की बात ना, हाँ जी, सरकार ही कर रही है। समाज की बात है। हाँ। सरकार नहीं, हाँ। समाज की बात है। नहीं, ये समाज पे जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं आजकल, यही लोग बैठे हैं, और 90% क्या बाजी जगह 100 के 100% ये जनरल जाति बैठी हैं। आज तक हमारी एक भी सीट वहाँ पे कोई रिजर्व नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, आप जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, ऐसा क्या हो सकता है कि आप लोग दोबारा से, अभी तो मनोस्थिति ये है कि आप जब लोग, तक मनोवादी विचारधारा नहीं बदलेगी, हाँ, और जब तक समतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो सकती, ये परम पूज्य बाबा साहब जी का भी मिशन था और आज हमारा भी। नहीं, मनुवादी व्यवस्था एक व्यवस्था जो थी, आज उसके हिसाब से देश नहीं आज भी चलता। उसी के अकॉर्डिंग लोग क्या नाम अपनी मानसिकता को रखे हुए हैं। अच्छा, एक बड़े भाई ने मुझे बताया कि आज भी परिस्थिति ये है कि मंदिरों में नहीं जा सकते। आज भी ये है कि शेव इस जाति के, विशेष जाति के लोग से नहीं कराएंगे। जी, आप सही कह रहे हो भैया जी, मेरी क्या, चलो राजस्थान में चलो, जैसे अगर हम गोरखपुर साइड में चलो, जाकर देखो जटो क्या हाल है वहाँ से। बागपत साइड में चलो, अगर बहन ना सिराने में नहीं बैठ सकता, वहाँ बैठेगा नीचे। एक मिनट बहन ने कुछ कहा जी। खाट पे भी ना बैठन देते जी वे। अच्छा, मौजूदा स्थिति, हाँ, यो स्थिति है अब भी। बागपत डिस्ट्रिक्ट में। हाँ जी, अजी तुम मान ले खाट पे बैठने का, अजी अरे नहीं, खाट पे नहीं बैठने दे, खाट उठा लेंगे। जब हमारे हाँ अत्याचार जी। हो, जब कहाँ जाए हैं बड़ी कास्ट के, हाँ जी, जब अत्याचार होता है हाँ। दलित समाज के लोगों पे, हाँ। तब कहाँ जाते हैं? जब हम हिंदू नहीं होते। अच्छा, जब हम हिंदू नहीं होते, होते नहीं क्या? अच्छा, सारी आज हम हिंदू हैं, जी, आज हिंदू हैं, हाँ। जो अत्याचार कर रहे हैं लोग, जो हमारी सुरक्षित बहन बेटी नहीं निकल सकती, हाँ। ये लोग अत्याचार कर रहे। आज ये बोल रहे कि हम हिंदू हैं। हिंदू किसी से बता रहे हमें हिंदू हैं? हम तो जाटव हैं, हम तो हिंदू मानते नहीं अपने को। अब ये लोग नया कोई फंडा लावे से कोई इलाज नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से तो नया फंडा ये है कि आप लोग हिंदू नहीं मानते। मेरे हिसाब से नई चीज ये है। नहीं जी, हम हिंदू नहीं हैं, हम जाटव समाज से हैं, जाटव हैं। तो ये जो मनोस्थिति है, इस मनोस्थिति में बदलाव होने के लिए जो तमाम समाज के लोग हैं, तमाम हिंदू समाज के लोग, उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि आप लोग स्वेच्छा से, ये आपका मन करे कि हम हिंदू हैं? जी, इस देश में हिंदू, बेहद- ये तो सिर्फ मनुवादियों ने हिंदू शब्द जोड़ दिया। इस देश को, इस देश के जो असली है आर्य हैं। ठीक है। अच्छा, आपकी ही भाषा में, आपकी ही भाषा में अगर मैं कहूँ कि मैं भी आर्य हूँ और आप भी आर्य हैं, तो आर्य हैं जो। तो क्या आप आर्य हैं? आर्य नहीं, आर्य नहीं, हम हैं मूल निवासी। आर्य भी है, हाँ, आर्य ही मूल। क्या आप आर्य हैं? तो जाट समाज के जिस बागपत, देखो मैं आपको बताऊं, जिस बागपत डिस्ट्रिक्ट की आप बात कर रहे हैं, वहाँ जितने भी मोस्टली जाट हैं वो सब के सब अपने आप को आर्य कहते हैं कि हम आर्य हैं। तो बागपत डिस्ट्रिक्ट के सभी लोग कहते हैं कि हम आर्य हैं। हाँ, सभी हैं। वो तो बाद में इन्होंने बनाया है हिंदू शब्द। हिंदू तो कहीं है इन्हीं देश में, इंडिया के अलग और देश में कौन से हिंदू हैं? बताओ कहाँ है? ये तो इन्होंने अपना मनुवादियों को मनुग्रंथ बनाने के लिए हिंदू शब्द की उत्पत्ति कर दी। हिंदू शब्द की तो उत्पत्ति ही नहीं कही। जो असली दलित है वे यहाँ के मूल निवासी हैं। जो यहाँ के दलित है आज के दौर में, जो किताबें पढ़ोगे पुरानी, तो उनमें असली वो है इस देश के मूल निवासी दलित है।
तो जो मौजूदा समय में आप लोग अपने आप को हिंदू नहीं कहते हैं, तो आप अपना जो अस्तित्व है भविष्य में किस धर्म में और किस जगह देखते हैं? क्या आप बिना धर्म के रहना पसंद करेंगे या धर्म जो चुन तो लिया, बौद्ध धर्म चुन रहे हैं वो। अभी अब पूरा देश चुनना चाह रहा, अभी कमी रह रही, बौद्ध धर्म चुन लेंगे तो धर्म की उत्पत्ति हो। ठीक है। सवाल धर्म अपनाने का नहीं, हाँ। सवाल धर्म है आदमी की स्वतंत्रता का। और अगर हम संविधान से जीना चाहते हैं, सीधी सी बात है, संविधान ही हमारा धर्म है। अगर हम एकलव्य बात करें तो संविधान ही हमारा धर्म है। नहीं, बिल्कुल आपने बात स्वतंत्रता की कही। हम मूल निवासी बन के जीना चाहते हैं, पूरी स्वतंत्रता के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन उस व्यवस्था के खिलाफ हैं जो व्यवस्था गलत है और जिसका समाज से दूर दूर तक भी ताल्लुक नहीं। अच्छा, इस सारी व्यवस्था में जो सारी व्यवस्था परिवर्तन करने जा रही है और कर रही है लगातार, मैं फिर अब सरकार पर आता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा व्यवस्था परिवर्तन करा है, लेकिन इस व्यवस्था परिवर्तन पर उनका ध्यान नहीं है। तो उनके लिए ऐसा क्या उन्हें करना चाहिए कि इस व्यवस्था में परिवर्तन आ सके? देखो ऐसा है, वो एक ये सीधा मैसेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपके मुख से है। वो तो दलितों की भावनाओं को वो भी सुन रहे हैं। हाँ। उन्हें सोचना चाहिए हाँ। कि आखिर जो जमीनी हकीकत है, हाँ। जो जमीनी हमारी विचारधारा है, तो उससे तारुफ किस प्रकार से बने। अभी 2023 चल रहा है और 2023 में ये बड़ी विचित्र बात है कि ऐसा भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल भेदभाव हो रहा है। अगर सार्वजनिक अगर शिक्षा समान की जरूरत है। हाँ जी। शिक्षा समान होनी चाहिए। हाँ। जब शिक्षा समान हो जाएगी और जब समान सब एक ही दायरे में पढ़े जाएंगे, जातिवाद खत्म हो जाएगा, शिक्षा के नाम के आगे जाति खत्म हो जाएगी और शिक्षा समान हो जाएगी, तो सब हिंदू और मुस्लिम क्या रह जाएगा फिर। तो इसका मतलब ये जिस सवाल को मैंने आपसे किया था, इन्होंने उसका बहुत बेहतर जवाब दिया है। हाँ। कि शिक्षा सभी को बिल्कुल एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए। जिस दिन शिक्षा बदल जाएगी उस दिन आगे नाम के आगे से वो खत्म हो जाएगा, नाम के सामने से जाति खत्म हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ रोहित चौधरी, तो मैं रोहित क्या लिखूं? रोहित भारतीय लिखो। चौधरी रोहित भारतीय पहले लिखूं? रोहित भारतीय, केवल रोहित भारतीय। हाँ ठीक है। सब भारत के मूल निवासी हैं तो सब भारतीय हैं। अच्छा, उसमें दलित और जाट और ब्राह्मण और गुज्जर क्या? अच्छा, भारतीय या भारती दोनों एक ही चीज है? भारतीय एक ही बात, एक ही चीज है। ठीक। तो सबसे बड़ा जो समूह है, सबसे बड़ी जो जाति है, जाटव, चमार, दलित, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से कह रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं जी, कोई नहीं कहते। ये सबसे बड़ी संख्या में है, लेकिन इन्हें ही सम्मान न होने के कारण ये इस कगार पर आज है कि ये अपने आप को हिंदू मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। 25% देश की जनसंख्या दलित है, दलित आबादी 25%। सबसे बड़ी संख्या है हिंदू धर्म में। जी बाबूजी, जी। जब अगर शिक्षा ना होती ना जी, जितना शिक्षा से जो इतना वो हमें मिल रहा है जी, शिक्षा से हम अच्छे घेर रहे, कंधे से कंधे मिला के चल रहे थे। शिक्षा ना होते ना हमें कोई भी नहीं बैठन देता। शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा से ये जो आप हम पैर रहे, शिक्षा से ये जो कुछ है। जो बड़े लोग पढ़ रहे हैं उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। प्राइमरी स्कूल की शिक्षा इंग्लिश, उनमें इंग्लिश मीडियम में बोल रहे हैं। हम इंग्लिश, हमारे स्कूल में चलती 6ठी से इंग्लिश या 3री क्लास से, उन्हें पहली क्लास से भी इंग्लिश चलावे KG से, तो हमारे बच्चे उनके बराबर नहीं होंगे। खैर, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलेबस बदला है? कहाँ बदला? नहीं बदला हुए हैं, अगले साल से इम्प्लीमेंट। अगले साल से बदलेंगे तो इतने तो भारत की जनता 1 करोड़ पीछे हो जाएगी। उन्होंने किया तो है कम से कम। रोहित भाई, अभी अयोध्या में पुजारियों की भर्ती हुई है, उसमें कोई भी पिछड़ी जाति से नहीं है, कोई SC नहीं है, टोटल 32-33 हैं, सब स्वर्ण जाति से हैं। अब बताओ ये हमारे साथ क्या है? ये कितना बड़ा भेदभाव है? क्या हमारे लोग इतने विद्वान नहीं है कि नहीं जानते? जब हमारे तो इन्होंने पहले से इतिहास देखा, बाबा साहब, रविदास जी, ज्योतिबा फूले, महात्मा फूले, और ये क्या बोला, एकलव्य जी, हमने तो इन्हें पहले दिखा दिया, आरक्षण से पहले दिखा दी मिसाल अपनी कि हम क्या चीज़ हैं। लेकिन आज ये हमें नहीं समझ रहे, कुछ नहीं समझ रहे, ये हमारे आरक्षण के खिलाफ हैं। बहुत बड़ी इनकी साजिश चल रही है। लेकिन हम कह रहे चलो, हमें तुम समान मान रहे, अपने भर्ती की है पुजारियों की, क्या 1-2 पिछड़ी जाति से नहीं आ सकता था? क्या 1-2 दलित समाज से नहीं आ सकता था? सब जगह नहीं ले, तुम कॉलेज में चले जाओ, वहाँ भी जितने भी जज हैं, मैं नहीं मानता 2-1 को छोड़ के। सुप्रीम कोर्ट की स्थिति है कि जो है, एक तो गावली जी हैं हमारे, केवल एक ही हैं SC, एक आध पिछड़ा है, बाकी 34 में 34 के 34 शरणों। खैर, स्वर्ण और दलित का जो भेदभाव है, इसने ही दलितों को आज इस स्थिति पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वो अपने आप को हिंदू नहीं मानते। आप देख रहे हैं प्लस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।